पानी में रोशनी कम, मछली की आंख गेंद जैसी, पुतलियां बड़ी, फिक्स्ड, आगे पीछे करके फोकस। लॉरिस मछली से बहुत अलग, जमीन पर, पेड़ के ऊपर, निशाचर, लेकिन आंखें गोल, बड़ी, फिक्स्ड, चारों तरफ देखने के लिए घुमाती है गर्दन। बिल्कुल उल्लू की तरह। उल्लू लॉरिस और मछली से अलग, लेकिन आंखें उनके जैसी ही। पृथ्वी पर जीवों की आंखों को ही देखा जाए तो एक अजूबा नजर आता है, अनोखी विविधता, हैरान करने वाली। पर उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात उनकी समानता। अलग अलग परिस्थितियों में रहने वाले अलग अलग जीव, अलग अलग स्पीशीज जो ढल गई हैं अलग अलग रूपों में, बन गई है विविधता समानता के साथ। क्या है कारण? क्या ये कि सब जीवन की जड़ें एक ही हैं? कैसे हुई है जीवन की उत्पत्ति? कैसे बनी है विविधता? कैसे बना है निर्जीव से जीवन? कैसे हुआ है जन्म जीवन का? पुरातन समुद्र, 420 करोड़ साल पहले का समुद्र, बेजान रसायनों का घोल, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, साइनाइड्स, बहुत से रसायन, पर मुक्त ऑक्सीजन नहीं। अलग थी पृथ्वी। बेजान, मुर्दा, गर्म। इसी पुरातन समुद्र में अजब हालात के बीच रसायन साथ जुड़ गए, बन गए जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की लंबी कड़ियां। ये ब्लॉक अपनी कॉपी बना सकते थे, एक से अनेक हो सकते थे। यही ब्लॉक जुड़े बने प्रथम जीव, एक कोशिका वाले बैक्टीरिया। बैक्टीरिया पनपते गए पुरातन वातावरण में। विषम परिस्थितियां थीं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मार, ओजोन परत तभी बनी नहीं थी। फिर 280 करोड़ साल पहले उत्पत्ति साइनोबैक्टीरिया की, ब्लू ग्रीन एल्गे, फोटोसिंथेसिस में सक्षम शैवाल। ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेकर ऑक्सीजन बाहर छोड़ते। करोड़ों वर्ष पुरानी ये घटनाएं भला किसी को कैसे मालूम? इनका सबूत पृथ्वी पर मिले ये प्राचीन जीवाश्म, स्ट्रोमैटोलाइट, पृथ्वी के सबसे पुरातन फॉसिल, पत्थर की परतों में कैद ब्लू ग्रीन एल्गे। यही शैवाल जिन्होंने पृथ्वी के वातावरण को ऑक्सीजन दी, ऑक्सीजन जो आने वाले सब जीवन की नींव बन गई। ऑक्सीजन से भरपूर वातावरण बनने में लगे करोड़ों वर्ष, एक बहुत लंबा समय। धरती पर जीवन चक्र चल चुका था। शैवाल की चटाइयां समुद्रों में बिछी थीं। मंच तैयार था ऑक्सीजन में सांस लेने वाले बहुकोशीय जीवन के जन्म का। फर्स्ट मल्टीसेल्युलर लाइफ, नरम शरीर वाले जीवों की उत्पत्ति। आज के स्लग्स, स्पॉन्जेस, जेलीफिश, सी एनेमोन, इनके प्राचीन रूप उथले समुद्र में बन गए। ये था जीवन का बिग बैंग, विविध पुरातन प्राणियों की उत्पत्ति का समय। ऐसे जो तैर सकते थे, रेंग सकते थे, संघर्ष कर सकते थे। जीवन का संघर्ष। नियम बन रहे थे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट। परिस्थिति में बने रहने योग्य ही जीवित रह सकता था। कैसे होता है किसी नए जीव का जन्म? उत्पत्ति का विज्ञान सरल। सारा जीवन कोशिकाओं का बना है। हर कोशिका के अंदर निर्जीव मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं जीवन का आधार। हर कोशिका के अंदर डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसी में कैद जीवन की रूपरेखा, उसका खाका, ब्लूप्रिंट। यही डीएनए प्रजनन के समय बंटते हैं 1 से 2। इसी समय होता है उत्परिवर्तन, बदलाव, म्यूटेशन। कारण सरल। कई बार दोनों कॉपी बिल्कुल एक जैसी नहीं बनती, बन जाते हैं नए रूप, रंग, आकार।
कई बार इतने अलग कि बन जाता है एक बिल्कुल अलग जीवन का रूप। म्यूटेशंस योजनाबद्ध नहीं, बल्कि रैंडम, एक इत्तेफाक, खेल के पासे की तरह। जैसे ये स्लग एक ही पूर्वज से पनपे एक बन गया सफेद काले धब्बों वाला, दूसरे को मिल गया बिल्कुल अलग रूप, भूरा रंग साथ में सफेद बॉर्डर। दोनों एक ही परिवार के सदस्य, पर बन गए अलग अलग स्पीशीज, प्रजातियां। बात प्राचीन समुद्र की। धरती पर अब भी परिस्थिति विषम। म्यूटेशन से बने कुछ ऐसे प्राणी जिनमें बचाव के साधन थे। शरीर पर कवच धारण करे ट्राइलोबाइट्स पनपने लगे। प्रथम कवचधारी। ये रेंगते तैरते समुद्री तल की मिट्टी को छानकर पेट भरते विविध सरल समुद्री जीव ट्राइलोबाइट्स, इनका ही था बोलबाला। लेकिन नरम शरीर वाले प्राणी भी साथ साथ पनपते रहे। सारा जीवन अब भी पानी के अंदर सिमटा था। ये जीवाश्म 50 करोड़ साल पुराने ट्राइलोबाइट्स के, कुछ ऐसे ट्राइलोबाइट्स जो पत्थर में कैद हो गए, बन गए जीवन के जन्म की कहानी का एक पन्ना, एक सबूत। प्राचीन समुद्र तल अब भी गर्म, शैवाल बढ़ रहे थे, वातावरण में ऑक्सीजन भी। यही समय था कोरल के जन्म का। कोरल थे जानवर जो दिखते थे पौधों जैसे। कैल्शियम कार्बोनेट का बाहरी ढांचा इनके शरीर को देता था सुरक्षा। कम गहरे समुद्र के तल में पेड़ की तरह चिपके कोरल अपने लहराते टेंटिकल से खाना पकड़ते और बीच में स्थित मुंह के अंदर धकेल लेते। रंगीन और पुरातन कोरल जो आज भी धरती के समुद्रों में बने हुए हैं। आज की कोरल कॉलोनीज में झींगे, केकड़े, कई तरह के क्रस्टेशियंस। इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं, पर है बाहरी कठोर कवच। यही परिवार पनपा था पुरातन समुद्र में। इनके रूप रंग आज के सदस्यों से काफी अलग। इनका जन्म भी उथले समुद्र में। पुरातन क्रस्टेशियंस के शरीर पर कठोर बाहरी कवच थे। पाँव में बहुत विविधता थी। ये भी समुद्री मिट्टी छानकर पेट भरते थे, कुछ करते थे शिकार। ये समय था ट्राइलोबाइट्स के राज्य का। इस समय के राजा ट्राइलोबाइट्स को इन्हीं क्रस्टेशियंस ने चुनौती दी। टक्कर बराबरी की नहीं थी। क्रस्टेशियंस ज्यादा विकसित, मजबूत, हथियारों से लैस, ढले हुए। प्रतियोगिता शुरू। ट्राइलोबाइट्स धीरे धीरे खत्म होने लगे, एक्सटिंक्ट हो गए। यही है उत्पत्ति की कहानी। कोई पास, कोई फेल। जो फेल होता है वो खत्म हो जाता है, विलुप्त। कारण या तो परिस्थिति इतनी बदल जाती है कि वो बना नहीं रह सकता, या फिर उससे बेहतर ताकतवर रूप उसे रहने नहीं देते। उत्पत्ति का यही नियम, भविष्य से अनजान, बीते समय पर, अतीत पर आधारित, सिर्फ वर्तमान की प्रक्रिया। जमीन आज से बिल्कुल अलग, समुद्र भी। इसी प्राचीन समुद्र में उत्पन्न हुआ पहली रीढ़ की हड्डी वाला जीव। हड्डियों का ढांचा शरीर के अंदर, ढांचा जो उन्हें देता था मजबूती और गतिशीलता। यही थे मछलियों के पूर्वज। उनके शरीर पर छिलके पानी में रहना आसान बनाते। इनके जबड़े नहीं थे। जीवन की उत्पत्ति एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया, बहुत धीमी, करोड़ों वर्षों में फैली हुई। प्राचीन धरती पर पानी में जीवन पनपता रहा, विविधता बढ़ती रही। धीरे धीरे जमीन भी स्थिर होने लगी।
वातावरण में अब बाहरी ओजोन परत बन चुकी थी। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मार से पृथ्वी अब सुरक्षित थी। क्या यही कारण था कि पहले पहले जमीनी पौधे पनपे? शैवाल जो अब तक उथले पानी में सिमटे थे, जमीन पर आ गए। जमीन अब तक बंजर, वीरान, पथरीली, हरी होने लगी। जीवन के लिए एक नया मौका। चालीस करोड़ वर्ष पहले आज के बिच्छू, मकड़ियां, सेंटीपीड और कई किस्म के कीड़े मकोड़ों के पुरातन रूप जमीन पर आ चुके थे। पृथ्वी पर बढ़ते पनपते पौधे उनका खाना। हर पौधा, हर प्राणी बना रहा था अपनी पहचान, तलाश रहा था अपनी जगह, एक नीश। कुछ पौधों को खाते तो कुछ में सामान जुट रहा था पौधों को खाने वालों को खाने का। कुछ 36 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी जानी पहचानी सी लगने लगी। विविध कीड़े मकोड़े जमीन पर आ चुके थे। कुछ मिट्टी में रहते तो कुछ पौधों के ऊपर। सब जिंदा रहने की होड़ में बदलते, ढलते, रिश्ते बनाते, क्योंकि प्रकृति का एक ही नियम, बदलाव। इस समय के समुद्र में शार्क का रूप, सबसे बड़े शिकारी की जगह शार्क हथिया चुके थे। रीढ़ की हड्डी और जबड़ों वाली विविध मछलियां। ये युग मछलियों का ही था, पानी में रहने के लिए सक्षम, अलग अलग गहराई पर कब्जा करती पुरातन मछलियां। पानी में प्रतियोगिता बढ़ती गई, बदलाव होते रहे, नई नई स्पीशीज बनती रही। नई स्पीशीज मतलब ऐसी विविधता की उत्पत्ति जो अपनी अलग पहचान बना ले, एक दूसरे से इतनी अलग कि एक साथ प्रजनन असंभव हो जाए, उनका जेनेटिक मेकअप एक दूसरे से अलग हो जाए। इसी समय बनी एक और अलग स्पीशीज। समुद्र का पानी अब भाटा में पीछे जाता तो कुछ वहीं रुक जाते। गीली मिट्टी में सांस लेने वाली मछलियां बन गए थे मड स्किपर। पानी के बाहर जमीन पर जिंदा रहने वाले पहले रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी। ये प्राणी जमीन और पानी दोनों में जिंदा रह सकते थे। आज के एम्फीबियंस, मेंढक और टोड। किसी भी प्राणी का जिंदा रहना उसके प्रजनन पर टिका है। एम्फीबियंस में एक कमी, उनके प्रजनन के लिए पानी जरूरी था। उनके बाल रूप दुम वाली मछलियों की तरह, टैडपोल। इसी समय जमीन पर पौधे आने लगे, फर्न्स, मॉसेस, लाइकेंस। जमीन पर हरियाली फैल रही थी। ये सरल पौधे थे, बिना बीज वाले। इनका प्रजनन स्पोर, बीजाणुओं के माध्यम से। जिंदगी की होड़ बढ़ रही थी, नए अवसर पनप रहे थे, जरूरत नए घर ढूंढने की। पंख बनाए, एक नई शुरुआत उड़ान के साथ। विशाल ड्रैगन फ्लाइज, पंख 70 सेंटीमीटर लंबे। इस समय के कीड़े आज की तुलना में बहुत बड़े। उस समय के वातावरण में भरपूर ऑक्सीजन थी, आज से कहीं ज्यादा। कोई 32 करोड़ साल पहले मंच तैयार रेप्टाइल्स के लिए। सरीसृप, रेंगने वाले, जिंदा रहने की जबरदस्त तैयारी, बहुत सक्षम। सबसे बड़ी ताकत उनके अंडों पर कवच। ये सफल प्राणी थे। मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुए उस समय के हालात में जीवन के लिए ढले हुए। ये इस समय के सबसे ताकतवर प्राणी। पृथ्वी के इतिहास का ये युग उनका था, एज ऑफ द रेप्टाइल्स।
सरीसृप का राज्य। क्या यह इत्तेफाक ही था कि प्राणियों के अंडों पर बने कवच और इसी समय काल में पौधों ने भी बदल लिया प्रजनन का तरीका? यही समय था जब पौधे भी ताकतवर होकर पेड़ बन रहे थे, जिम्नोस्पर्म्स, बीज वाले पहले पेड़। लेकिन ये बीज आज के फलदार बीजों से अलग, बीज नंगे थे, बिना किसी कवच के। कोई 25 करोड़ साल पहले आ गया डायनासोर्स का राज्य। पृथ्वी पर ये हो गए हावी, तैरते, दौड़ते, रेंगते, उड़ते डायनासोर, कुछ शाकाहारी, कुछ शिकारी। डायनासोर्स भारत में भी थे। गुजरात में मिले हैं राजासोरस नर्मदेंसिस के जीवाश्म। ये टी-रेक्स की तरह खूंखार थे। डायनासोर्स का राज्य ही था धरती पर जीवन की उत्पत्ति की कहानी का सबसे अनोखा पन्ना। इसी समय बने फूलों वाले पहले पौधे और फूलों के साथ पनपी तितलियां, भौरे, मधुमक्खियां, चींटे चींटियां। विविधता बढ़ती गई धीरे धीरे, रिश्ते बनते गए धीरे धीरे समय के साथ। विविधता बढ़ी, प्रतियोगिता भी, बदलाव होते रहे। समय था एक बड़े बदलाव का। आ गए वार्म ब्लडेड, गर्म खून वाले जीव। ऐसे जीव जो अपने शरीर का तापमान खुद नियंत्रित कर सकते थे। आसमान में अधिकार एक नया अवसर था। उड़ने वाले डायनासोर से आए प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरिक्स, हल्के शरीर, पंख, खोखली हड्डियां। फिर प्रथम मैमल्स, स्तनधारी, जो अपने बच्चों को दूध पिलाकर पोषण देते, शरीर पर बाल और तापमान नियंत्रित रखने की क्षमता। लेकिन राज्य डायनासोर का ही। जमीन स्थिर नहीं थी, पैंजिया टूटने लगा। फिर एक विशाल एस्टेरॉइड जमीन पर गिरा। धूल ही धूल, मौसम बदला, खाना कम। डायनासोर, साथ में उस समय के ज्यादातर प्राणी खत्म होने लगे। ढलने का समय ही नहीं मिला। 6.5 करोड़ साल का राज्य खत्म, पृथ्वी बदल गई थी। यह था एक मैस एक्सटिंक्शन। डायनासोर के अंत में है सृष्टि का नियम। ताकतवर का अर्थ ना शक्ति ना आकार, सिर्फ अडैप्टेबिलिटी, मौजूद परिस्थितियों में जिंदा रहने की क्षमता। वो क्षमता जो उस समय के पेड़ पौधों में बढ़ती जा रही थी। उनकी विविधता और आकार बढ़ रहे थे। प्राणियों के लिए जुट रहा था खाना। डायनासोर्स की हार, मौका स्तनधारियों का। अब तक आकार में छोटे, कम खाने की जरूरत वाले प्राचीन स्तनधारी पनपने लगे। उनका समय था अधिकार जमाने का। उनके आकार बढ़ने लगे, वो धरती पर हावी होने लगे। 6.5 करोड़ साल पहले विशाल स्तनधारी धरती पर आ गए थे, साथ में बंदरों के पूर्वज भी। धीरे धीरे विविधता बढ़ रही थी। आज के गिलहरी और खरगोश जैसे कुतरने वाले जीवों के प्राचीन रूप बन रहे थे। 5 करोड़ साल पहले प्राइमेट्स के प्रथम रूप बन गए। इनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी उंगलियां, उनके घर पेड़ों के ऊपर। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, करोड़ों वर्षों के समय काल में निर्जीव से जीवन का जन्म और फिर अजब विविधता का एक क्रमबद्ध विकास, सीढ़ी नुमा प्रक्रिया नहीं, बस जीवन के बने रहने की होड़, जिसमें जो जीता वही सिकंदर। म्यूटेशन से बनते हैं नए रूप और ये नए रूप बदलती परिस्थिति से मिलाते हैं ताल। कौन बना रहेगा और कौन हो जाएगा खत्म, ये चुनाव करती है प्रकृति। यही है नेचुरल सिलेक्शन। नियम जो समझा और समझाया महान जीव वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने। समझते हैं उदाहरण के साथ औद्योगिकीकरण से पहले का इंग्लैंड। यहां
पेड़ों पर रहते सफेद और स्याह चितकबरे पतंगे। उनमें अधिकांश के रंग हल्के ज्यादा, स्याह कम, ताकि तब के पेड़ों के तनों में छिपकर बैठ पाएं। फिर फैक्ट्रियां बढ़ी, हवा प्रदूषित होने लगी, पेड़ के तनों का रंग गाढ़ा पड़ने लगा। पतंगों में भी दिखा बदलाव। अब गाढ़े रंग वाले पतंगों की संख्या बढ़ गई, हल्के रंग वाले कम। फिर हुआ आधुनिक तकनीक से प्रदूषण कम, हवा साफ हुई तो तने एक बार फिर हल्के पड़े, पतंगों में भी बदल गए रंग, एक बार फिर हल्के रंग वाले पतंगे बढ़ने लगे। इस वैज्ञानिक शोध के आंकड़ों में साफ दिखता है पतंगों में परिवर्तन। आंकड़े जो दिखाते हैं उत्पत्ति का नियम, नेचुरल सिलेक्शन, वही नियम जो काम कर रहा था 4 करोड़ साल पहले भी। जमीन पर जीवन बढ़ता जा रहा था। अब कुछ स्तनधारी वापस पानी में, उनके हाथ पांव की जगह फिन्स बन गए प्रथम वेल। पृथ्वी के सबसे बड़े स्तनधारी ने पानी के ऊपरी उछाल को प्रयोग करना सीख लिया। स्तनधारी तो उल्टा लटकने वाला चमगादड़ भी, अकेला उड़ने वाला स्तनधारी। लेकिन एमू उन कुछ एक पक्षियों में जो उड़ते नहीं। ये प्राणी बताते हैं अडैप्टेशन का खेल। इसमें जरूरी नहीं कि ताकत बढ़े, क्षमता बढ़े, ये तो बस परिस्थितियों के अनुरूप जिंदा रहने की जरूरत है। 3.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर घास बन चुकी थी। ये समय था नए रिश्तों का। उत्पत्ति का समय काल कुछ ऐसा। 2 करोड़ साल पहले चिंपैंजी पृथ्वी पर आ गए, इंसान के करीबी रिश्तेदार। 75 लाख साल पहले मानव और चिंपैंजी एक ही पूर्वज से अलग हो गए। प्राइमेट्स का ये परिवार एक ही जड़ से जन्मा तो है, लेकिन हर कोई बिल्कुल अलग। 70,000 साल पहले एक और बदलाव। पृथ्वी ठंडी पड़ने लगी, एक और आइस एज, हिम युग की शुरुआत। पृथ्वी पर हालात बदल रहे थे। इस समय सेबरटूथ टाइगर जैसे खूंखार शिकारी, विशाल ताकतवर स्तनधारी जैसे वुली मैमथ, स्लॉथ बेयर और मैमथ, ये सब प्राणी धरती से खत्म होने लगे। एक बार फिर किसी का अंत किसी और के लिए अवसर था, क्योंकि धरती का एक ही नियम, बदलाव। मानव के पृथ्वी पर आने में लगे करोड़ों साल। प्रथम जीवन 420 करोड़ साल पुराना, लेकिन आज जैसा मानव बना सिर्फ 2 लाख साल पहले ही। पृथ्वी पर आज बसने वाला हर जीव लाखों करोड़ों वर्षों की सतत प्रक्रिया, उत्पत्ति का नतीजा। अगर पृथ्वी पर जीवन को बने रहना है तो जरूरी है कि जीवन का ये खेल बेदखल चलता रहे। जीवन अपने ही ताल पर बदलता रहे, ढलता रहे, पनपता रहे, उसका जन्म होता रहे।